हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जहां पे हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि अगर हमें कुछ इक्वेशन गिवन हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है तो उस प्रॉब्लम पे बेस्ड हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ चीजों से रिलेटेड है। पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं। ये टर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये कहां से आया, उसकी बात करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो वहां पे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, है ना। पॉलिनोमियल कैसे होते थे? ऐसे टर्म, मतलब ऐसा रहे वहां पे कि एक कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म, उसका मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल की कुछ पावर होनी चाहिए, और ये जो पावर है वो क्या होना चाहिए? वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो पॉलिनोमियल होने की ये कंडीशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल होने की ये कंडीशन है कि कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल हो, वेरिएबल की कुछ पावर होनी चाहिए, और पावर क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर ले लें, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे मैंने लिखा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी पॉलिनोमियल में आपने एक टर्म पढ़ा था, वो टर्म था डिग्री। याद है? डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस डिग्री इज, व्हाट दिस डिग्री इज? याद है कि डिग्री क्या होता है? तो आप कहेंगे बहुत अच्छे से याद है। डिग्री क्या होता है? एक्स की हाईएस्ट पावर बतानी है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिफाइन करेगी कि किसी पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है। यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 में x की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? तो आप कहेंगे 1। यहाँ पे x है, लेकिन x की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, और x यहाँ की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? आप कहेंगे सर डिग्री इसकी 2 होगी। यहाँ पे x है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी अगर डिग्री की बात करें तो आप कहेंगे कि डिग्री 3 है ना। इस तरीके से समझते हैं, है ना, कि डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और वो पॉलिनोमियल होना चाहिए इनफैक्ट, है ना। अगर पॉलिनोमियल नहीं है, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पॉलिनोमियल होने की ये कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद उस पॉलिनोमियल के डिग्री की बात करेंगे, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री डिफाइन करती है। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन डिग्री हम इन पॉलिनोमियल का कुछ नाम देते थे। क्या नाम था बेटा? अगर डिग्री 1 हो तो हम उसे कहते थे कि वो लीनियर है। याद है? अगर डिग्री 2 है तो हम उसे कहते थे कि वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री 3 है तो हम उसे कहते थे कि वो क्यूबिक है, क्यूबिक है। याद आया? है ना। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो वो क्या होगा? क्यूबिक हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक हो, है ना, जो क्वाड्रेटिक हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? आप कहेंगे सर याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और यहां पे ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अगर ए बी सी, देखिए ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। एक्स क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, और बचेगा bx प्लस सी। और bx प्लस सी में x की हाईएस्ट पावर 1 है,
तब वो लीनियर हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। याद आया? ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वेट कर दें 0 से, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो उसे हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन का मतलब ये इक्वल की साइन आ गई तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक, ऐसा जहां भी आपको दिखेगा उसे हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे ख्याल से, है ना? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना? एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको चेक करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है। सबसे पहला है फर्स्ट, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। और चेक करके बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? हम इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे और इस फॉर्मेट में लाने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, है ना, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये एक्सपेंशन मैंने कहां से लिखा? ये एक्सपेंशन मैंने लिखा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं माइनस 2ab होता है। ठीक है, क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये वाला 2x और ये 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो एक्स स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 मतलब माइनस 4x, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 4 हो जाएगा प्लस 1, ये 2x माइनस 3 इधर आएगा तो ये 2x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक है तो उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। x वाले टर्म को देखिए, माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, ये 4 है, ये 1 5 और ये 3 कितना हो गया? 8 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। आपने जो गिवन था उसको रिड्यूस कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे और इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ax स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये प्लस bx है, ये माइनस 6b है, प्लस c है प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ 0 नहीं है ना? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि कोई जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट में गिवन है, सेकंड पार्ट यहां है x प्लस 1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, ये गिवन है। ठीक, अच्छा, यहां पे x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 2। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं?
आप आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी का ये फॉर्म है, तो यहाँ पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो आप इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें a प्लस बी और a माइनस बी को इससे, तो x की a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये चीज को इधर ले आएंगे तो ये x स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा, ये क्या है माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बचा हुआ है तो x लिख लिया, ये 8 और प्लस 4, 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए कि जो ये आया है ना, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहेंगे कि x प्लस 12 में ये स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना, ये स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट कि कोई इक्वेशन जो आपको गिवन है ना, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर हो गया कैसे पहचानेंगे? अच्छा ठीक है, अब देखिए कि अब हम समझेंगे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो उसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक, ये समझते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 की हेल्प लेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 की हेल्प से समझेंगे कि कोई इक्वेशन या कोई प्रॉब्लम जो गिवन है उसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इस क्वेश्चन को हमने आगे सॉल्व भी किया है एक्सरसाइज 4.2 में, है ना, डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 के इस पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। गिवन है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एक पर्सन है और दूसरा पर्सन जीवंती है, और इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, ठीक है, 45 मार्बल्स हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। दो लोग हैं और दोनों लोगों के पास कितने मार्बल्स हैं? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में, लेकिन इस पे बेस्ड हम इंटरेस्टेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो इस पे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो समझेंगे कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं और दोनों ने 5-5 मार्बल लूज कर दिए, खो दिए 5-5 मार्बल्स। तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। अगर जॉन के पास x मार्बल हैं, 45 में से x मार्बल जॉन के पास हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? वो होंगे 45 माइनस x मार्बल्स। अब यहां पे कुछ कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि ये 45 माइनस x कहां से आ गया। बेटा देखिए टोटल मार्बल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 45। उस 45 में से आपने कहा कि x मार्बल जो है वो जॉन के पास है ना। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45। उसमें से x मार्बल किसके पास है? जॉन के पास है। तो बचे हुए मार्बल्स कितने हैं? भाई टोटल में से x माइनस कर दीजिए, वही तो बचे हुए मार्बल्स हैं, वो किसके पास होंगे? जीवंती के पास होंगे। क्लियर हो गई बात। अब दोनों ने क्या हुआ, दोनों के साथ क्या हुआ, दोनों ने 5-5 मार्बल को क्या कर दिया, खो दिया।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मार्बल्स जो हैं, 5 मार्बल जो हैं वो लॉस्ट हो गए, है ना, लॉस्ट हो गए। तो जॉन के पास कितने मार्बल बचे होंगे भाई? स्टार्टिंग में उसके पास x मार्बल थे, 5 मार्बल खो दिया तो x माइनस 5 मार्बल्स बचे, ठीक है। और जीवंती के पास 45 माइनस x थे, 45 माइनस x मार्बल थे, है ना, 45 माइनस x, और उसने भी 5 मार्बल खो दिए, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 5, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस x मार्बल्स। क्लियर? अब देखिए 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x मार्बल्स हैं, है ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 124 के बराबर है। मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस x का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124 के बराबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मल्टीप्लीकेशन 40 में यू विल गेट 40x, x का मल्टीप्लीकेशन माइनस x में यू विल गेट माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन 40 में यू विल गेट माइनस 200, माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन माइनस x में यू विल गेट प्लस 5x, और ये इस 124 को इधर लाएंगे तो माइनस 124 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म को इसके बाद लिखेंगे तो 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 माइनस 124 ऐड हो जाएगा तो माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। अगर पूरे को माइनस साइन या माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इस पूरे इक्वेशन को माइनस 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। और ये जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है ये? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंडीशन पे बेस्ड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। ये कैसे सॉल्व होगा हम इसको एक्सरसाइज 4.2 से पहले समझेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना था कि कैसे फॉर्मेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो समझना था, वो आपको यहाँ से समझ में आया होगा। एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री को लेके, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री को लेके एक प्रॉब्लम है, उसे भी सॉल्व करते हैं। मतलब बेसिकली सॉल्व नहीं करते हैं, उसके लिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 2, है ना, एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 2 है। देखिए क्या कहते हैं प्रॉब्लम में और किस तरीके से हम प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। कहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉय को प्रोड्यूस करती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was 750, है ना। कंडीशन ये गिवन है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं एग्जाम्पल 1 के पार्ट 2 में कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है? लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। मान लिया कि जो ये कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस करती है। फर्दर कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। देखिए कितने टॉय प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में? x, और एक टॉय की कॉस्ट ऑफ 1 टॉय
कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या होगी 55 माइनस एक्स रुपीज होगी या नहीं? यही तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज क्या है, वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे क्या है, एक्स है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। On a particular day, the total cost of production was 750। एक पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट मतलब सारे टॉय की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो भाई एक टोटल टॉयज कितने हैं, एक्स, एक टॉय की कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स, तो x इंटू 55 माइनस एक्स, क्या ये 750 के बराबर होगा या नहीं? टोटल कॉस्ट तो 750 रुपीज है ना, एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, और कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से फॉर्म कर सकते हैं, एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए अंदर में, तो यहां क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 750 दैट इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 750 दैट इज इक्वल टू 0। और इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो आया है ना, वो क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमें एक सिचुएशन गिवन थी, उस पे बेस्ड हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो वो कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये हमें समझ में आ गया। और अगर कोई एक प्रॉब्लम गिवन है तो उस प्रॉब्लम से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारी चीजें आज आपको इस क्लास में समझ में आ गई होंगी। एक्सरसाइज 4.1 में हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।